जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ गए हैं और गुरु जी ने हमें अपने से जोड़ लिया है, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन से दुख नहीं जा रहे, गुरु जी भी हमारे साथ हैं और हमारी मुश्किलें बाधाएं मतलब जा ही नहीं रही हैं। कई बार हम डगमगाने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी आप साथ हो, फिर भी हमें इन मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हमारा जीवन स्मूथली क्यों नहीं चल रहा है? संगत जी, ये सबके मन में रहता है, लेकिन हमारे जीवन में जो भी कुछ होगा वो गुरुजी की कृपा से ही होगा, क्योंकि जो भी कुछ होने वाला है वो गुरुजी जानते हैं और वो सब अच्छा होगा, क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी हमारे माता पिता सब कुछ हैं, तो वो हमें कभी भी किसी मुश्किल में नहीं पड़ने देंगे। बस गुरुजी में हमें विश्वास रखना है। एक विश्वास ही है जो हमें ज़िंदगी में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगा जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। गुरुजी आप हर पल हमारे साथ रहते हैं। बस आप गुरुजी के आगे, स्वरूप के आगे यही बोला कीजिए, अंग संग सहाय गुरुजी, अंग संग सहाय। गुरुजी तो आपके साथ हमेशा रहेंगे और हमेशा हैं, हमेशा आपके साथ रहकर आपके ऊपर आने वाली सभी मुश्किलों को दूर कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने शेयर किया है। उन्होंने व्हाट्सएप पर सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा था। जैसे उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा, मैं वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे प्यारे गुरु जी। और मेरी प्यारी सी संगत जी, मैं आप सबके सामने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि ऐसा है संगत जी, जो मतलब मेरी भैया का जो बेटा है वो एक्चुअली उसने 12th कर ली है, तो अब वो बाहर जाने की ज़िद कर रहा था। उसको था कि वो पंजाब चला जाए पढ़ने, और भाभी भी ज़िद करके बैठी थी कि उसको दिल्ली भेजेंगी। तो उसको दिल्ली भेजने के चक्कर में, और कोई मतलब पहले तो पंजाब का डिसाइड हो रहा था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने डिसाइड करा कि दिल्ली का। तो दिल्ली का ये था कि भाभी भी ज़िद करके बैठी थी और बेटा भी ज़िद करके बैठा था। तो भैया नहीं चाहते थे कि भैया मतलब उनका बेटा दिल्ली जाए पढ़ने, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इनोसेंट टाइप का बच्चा है, और वो अपने थोड़ा इस चीज़ को लेके केयरलेस भी है कि अपने आप पर ध्यान ना देना। तो इस वजह से भैया नहीं चाहते थे। तो भैया कहते थे कि पता नहीं ये पूरी तरीके से खुद अपने काम कर नहीं पाता तो क्या उधर करेगा। इसलिए भैया ये भी चाह रहे थे, और हम सब भी ये चाह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने काम भी ना करे और पैसे भी वेस्ट जाए, और भाभी कुछ दिन में बोले कि नहीं उसे वापस बुला लो, और ये भी वहाँ परेशान हो। तो इस चक्कर में फिर मैंने गुरु महाराज जी के आगे अरदास करी, और भैया ने भी करी, और मम्मा कह रही थी मैंने भी अरदास करी थी। तो हम लोगों ने अरदास करी, गुरुजी जो आपको ठीक लगे वो आप कर दो। अगर आपको लग रहा है कि वो सही है, जैसा, क्योंकि आखिरी फ़ैसला तो गुरु महाराज जी का ही है, और गुरुजी ने वही करवाया जो मतलब उसके लिए सही था। तो गुरुजी ने पता नहीं क्या भाभी और उस बच्चे के दिमाग में डाला, तो मतलब अब वो लोकल एडमिशन उसका हो रहा है इधर ही किसी कॉलेज में। तो इसके लिए मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना
क्योंकि वो बच्चा बहुत मासूम है, तो इस वजह से वो उसको ज़माने की इतनी समझ नहीं है, दुनियादारी इतनी नहीं है, और ना वो उतना मतलब कहना चाहिए कि बहुत क्लेवर टाइप का बच्चा हो, बहुत ही होशियार टाइप का उसका दिमाग हो, नहीं है उस मतलब चालाकी नहीं है उसके अंदर। और मेरा दूसरा शुक्राना गुरु महाराज जी से ये है कि गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत प्यारे बच्चे दिए हैं, और ये बच्चे उन्हीं की देन है। तो इसके लिए मेरे मतलब गुरु जी ने 2 प्यारे से बेटे और 1 बेटी है। इतने प्यारे बच्चे हैं कि मैं उसके लिए अपने गुरु महाराज जी का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। क्योंकि संगत जी, जो बेटी है मेरी, वो मेरे बड़ी बेटे की वाइफ है, तो मैं उसको अपनी बेटी ही बोलती हूँ। तो क्योंकि मैं यही समझती हूँ, मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, और इतने प्यारा घर का माहौल बनाने के लिए, सुकून भरा, प्यार भरा, खुशियों भरा माहौल देने के लिए, पूरा एनवायरनमेंट इतना घर का अच्छा पॉजिटिव करने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना आपका मेरे गुरु महाराज जी। इतना प्यारा और सुंदर परिवार देने के लिए और इतनी खुशियाँ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत सफ़र किया है लाइफ में, और उन मुश्किलों से बाहर आ पाना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन मेरे जो भी जितने भी तजुर्बे थे, मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी इन चीज़ों से बाहर निकल पाऊँगी। सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज जी पे भरोसा करके, सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा की वजह से आज मैं इन सब मुसीबतों से बाहर निकली हूँ। जो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, मैं कितनी तकलीफ़ों से बाहर निकाला है गुरु जी ने मुझे। पैसों की दिक्कत दूर कर दी, और जब मुझे पैसों की दिक्कत आती है या कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो स्कूल में मैं जॉब कर रही थी तब भी बहुत दिक्कतें आ रही थी, तब भी गुरुजी साथ खड़े थे, और आज भी गुरुजी साथ खड़े हैं, हर दम खड़े हैं। चाहे मैं उदास हूँ, चाहे मैं रोऊँ, उनको झट से पता लग जाता है, और वो झट से मुझे बोलते हैं, कहते हैं, बेटा क्यों उदास बैठा है बच्चे। वो हर चीज़ में मेरे साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं अपने गुरुजी का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, और अरदास करती हूँ कि मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ के रखिए, अपनी छत्र छाया में रखिए। पूरे परिवार, दोनों परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरु महाराज जी, क्योंकि आपकी कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की प्यारी बेटी का। बस हमारे गुरुजी हमारे साथ रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कई बार हम ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि वो हमारे सामने आ जाएंगी। एकदम वो हमारे सामने आ जाती हैं और हम घबरा जाते हैं। पर हमें उस समय भी ना सिर्फ गुरुजी का ही ध्यान लगाना है, गुरुजी को ही याद करना है, क्योंकि गुरुजी भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि ऐसे दुखों में भी मुझे याद करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे दुखों में भी मेरा सिमरन करेगा कि नहीं करेगा। पर आप ये समझ लो कि गुरुजी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और इस परीक्षा में आपको पार उतरना है। आपको उस समय भी जितना हो सके गुरुजी का ध्यान लगाना है, गुरुजी का नाम सिमरन करना है। चाहे आप कितने भी कष्ट में हैं, कितने भी दुख में हैं, आप ये देख लेना गुरुजी आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपने इस परीक्षा में पास होना ही होना है। तो इसलिए आपको सिर्फ गुरुजी का ध्यान लगाना है। उन दुखों से घबराकर गुरुजी का सिमरन बंद नहीं करना है। सिर्फ गुरुजी में ध्यान लगाओ, देखो फिर आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग
भेजना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग शेयर कीजिए। जितने आप सत्संग शेयर करेंगे तो आपके जीवन से उतने ही दुख दूर हो जाएंगे। आपकी सत्संग और भी संगत सुनेगी, वो गुरु जी से जुड़ेगी, आपको गुरु जी की अपार कृपा मिलेगी। कहते हैं सत्संग सुनाने वाले को और सत्संग सुनने वालों को दोनों को गुरु जी की अपार कृपा मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए आप हमेशा सत्संग शेयर किया कीजिए। अगर आप भी अपनी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जाकर अपनी सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी सारी संगत के साथ साझी किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।